जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल चैम डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हम करने वाले हैं अपनी फार्मूला सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम देखेंगे सर्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनसे रिलेटेड, और जितने भी रिज़ल्ट हैं और जितने भी फार्मूले उससे बनते हैं वो देखेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैम डिफेंस एकेडमी के नाम से, या फिर इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं। पहला ही हमारा है कि सर्कल। देखो सर्कल, ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है। ये सर्कल है और हाँ, जो सर्कल होता है, सर्कल का जो केंद्र होता है, जो सी होता है, जो सेंटर होता है, उसका पॉइंट हमने मान लिया एच कॉमा के। ये सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट एच कॉमा के है, और इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर, मतलब परिधि पर कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ से इसकी रेडियस हो जाती है, और एच सेंटर का एक पॉइंट हो गया, के इसका दूसरा पॉइंट हो गया, और आर इसकी रेडियस हो गई। अगर यही सर्कल अगर हमें बोल दे, देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर ये हमें बोल दे कि ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब जो इसका सेंटर है ना, देखो दूसरा मैं बताता हूँ, जो इसका सेंटर है वो यहाँ पर है, ओरिजिन पे है। अगर इसका सेंटर ओरिजिन पर है मतलब कि इसके जो एच कॉमा के होगा, एच कॉमा के की जगह तो यहाँ पर 0,0 हो जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला पता क्या आता है, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली स्लाइड में हमें यही दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, हमें एक सर्कल है जिसका सेंटर एच कॉमा के है, और एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। अगर यही सर्कल अगर ओरिजिन से पास होता, मतलब कि ओरिजिन पर इसका सेंटर होते 0,0, तो एच कॉमा के की जगह हम लोग 0,0 रख दे, तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। अगर इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर। ये तो बेसिक सी बात है, ये सबको पता होगी कि हमारे पास जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो रहा है, ये बोल रहा है इसका सेकेंड डिग्री इक्वेशन, या इसको बोल सकते हैं मानक समीकरण। सॉरी, इसकी जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है, देखो किसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है, सारे सारे जितने भी कर्व बनते हैं, वो चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, वो सारे यहीं से आते हैं। किससे आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी। अगर हमसे बोल दे, अगर ये सर्कल बना रहा है, अगर अगर बोल दे कि हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल के लिए इसकी एक कंडीशन हो जाती है। कंडीशन क्या होती है, हमारे पास h इक्वस टू 0 होना चाहिए, और जो a इक्वस टू है वो b के बराबर होना, क्या, ये जो h है ये तो 0 होना चाहिए, और जो ये a है ना वो b के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास मेन इक्वेशन क्या निकल के आती है, इसकी मानक समीकरण क्या निकल के आता है, इसका मानक समीकरण निकल के आता है, देखो बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) इक्वस प्लस सी इक्वस टू 0। हमारे पास ये इसका मानक समीकरण निकल के आता है। तो क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वस टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ, जो g कॉमा एफ हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इसके सेंटर हो जाते हैं, और रेडियस इसमें कैसे निकालते हैं, देखो माइनस का जी कॉमा एफ, एक सेकेंड, हाँ देखो माइनस का जी कॉमा एफ जो है, माइनस का एफ जो है वो सेंटर हो जाता है, इसका सेंटर हो जाता है, सेंटर। और जो रेडियस होती है, रेडियस हमें निकालनी पड़ती है किससे, रेडियस हमें निकालनी पड़ती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी से। ये हमारी क्या हो जाती है, ये हो जाती है रेडियस। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं है, इसका जो बेसिक इक्वेशन है, देखो क्या इक्वेशन थी, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो इसकी जो बेसिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वस टू 0। तो इसमें देखो जो जी कॉमा एफ है, जो ये जी और एफ है, ये सेंटर हो जाते हैं, इसको माइनस में लेते हैं, जी कॉमा एफ सेंटर हो जाते हैं, और जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, वो क्या है, रेडियस है हमारे पास। तो वही इसमें दे रखे हैं।
इसमें और कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कंडीशन हमें याद रखनी कि अगर सर्कल बनाएगा तो h इक्वस टू 0 होगा और a बराबर जो होगा वो b होगा। ये कंडीशन आप लोग याद रखना। ये कंडीशन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। इसी तरह पैराबोला की होती है, हाइपरबोला की होती है और इलिप्स की भी होती है, ठीक है। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि ये इस कंडीशन में क्या होता है कि h इक्वस टू 0 होता है, a बराबर b होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, सारी कंडीशंस बताऊंगा। इसकी ट्रिक भी है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा जब मैं इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला वाले कराऊंगा क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा तब। तो इसकी सर्कल की कंडीशन क्या होती है, h बराबर 0 होती है और a इक्वस टू b होता है, ठीक है। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि जो ये रेडियस है, रेडियस अगर हमको रेडियस दे दी जाए तो उससे हमें बताना है कि ये सर्कल पॉसिबल होगा कि नहीं। अब हम कैसे मानेंगे, हमें बेसिकली रेडियस नहीं देगा, हमें बेसिकली देगा, हमें इक्वेशन देगा और पूछेगा हमसे कि ये सर्कल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो वो किस तरह का सर्कल है। देखो पहले हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें तो पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, g² प्लस f² माइनस का c अंडर रूट के अंदर, और इसको हमको कर देना है। अगर ये जो है, ये कंडीशन जो है अगर 0 से बड़ी आ रही है, अगर रेडियस जो है वो 0 से बड़ी आ रही है तो सर्कल क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा, सर्कल रियल होगा। अगर दूसरा क्या बोलता है, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड क्या है हमारे पास, दूसरा है अगर g² प्लस f² माइनस का c, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो हमारा जो सर्कल होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉइंट होगा, पॉइंट सर्कल होगा जिसे कहते हैं पॉइंट, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास दे रखा है अगर g², अंडर रूट आपको लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, g² f² माइनस का c लेस देन 0 अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, इमेजनरी होगा, इमेजनरी होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। देखो अगर हमसे पहले में क्या बोल रहा है, मैं एक स्लाइड नहीं ले लेता हूँ। देखो हमसे पहले में बोल रहा था कि अगर g² प्लस f² प्लस का c, सॉरी माइनस का c, g² प्लस f² माइनस का c, अगर ये 0 से बड़ा है। देखो अगर रेडियस आप ऐसे ही सोचो ना, इमेजिन करो। देखो अगर रेडियस 0 से बड़ी है हमारे पास 1 2 3 4, तो हम सर्कल बना सकते हैं ना। अगर 1 मीटर बोल दिया, रेडियस 1 मीटर है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच कुछ भी है, तो हम उससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना। कोई भी सर्कल है, अगर मान लो ये देखो ये सर्कल है और यहाँ से ये एक हो गया, ये 1 इंच है, फुट है, कुछ भी है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो इससे सर्कल तो बनाया जा सकता है ना। इसको रेडियस मान के आप सर्कल बनाओगे तो ऐसे ही तो जाएगा। अब ये ऐसे सर्कल बन गया तो ये तो पॉसिबल है, यानी कि ये इससे जो सर्कल बनता है वो क्या बनता है, रियल बनता है। हमारे पास दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा हमारे पास बोल रहा था कि अगर इक्वस टू 0 हो गया, अगर इक्वस टू 0 हो गया कैसे, g² प्लस f² माइनस का c इक्वस टू अगर 0 हो गया तो ये क्या होता है, पॉइंट सर्कल होता है। अब किसी भी सर्कल की रेडियस अगर 0 कर देंगे, अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 0 कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऐसा है, अगर हम किसी भी सर्कल की रेडियस 0 कर देंगे तो वो एक पॉइंट हो जाएगा। मान लो ये एक पॉइंट है। अब इसको मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो 0 है, ठीक है, कुछ भी है, मतलब एकदम बहुत 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 कम है, 0 है। ऐसे हमने कोई भी पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट हमने रखा और इसकी रेडियस क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा था, ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड वाला और ये हो गया थर्ड वन, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा था हमसे, g² प्लस f² माइनस का c, और ये लेस देन 0 बोल रहा था। अब कोई ऐसा सर्कल आप बताओ हमें जिसकी रेडियस 0 से नीचे हो, माइनस में हो, कोई है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इमेजनरी है, ये काल्पनिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गए होंगी, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट बोल रहा है, ये कंडीशंस हैं, ये डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं, इनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए। व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक ये सर्कल मैंने ये बताया, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, आप लोग इसको समझना। और यहाँ से सर्कल इससे पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो h, है। ये क्या है, h, है, ये h, हो गया, ठीक है। और ये जो रेडियस है इसकी,
इसकी रेडियस जो है वो ये आर हो गई, ठीक है। अब देखो हमें सेंटर तो पता है, देखो कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या दो चीज़ पता करनी चाहिए। हमें पहली बात तो अगर इक्वेशन बनानी है, सर्कल ड्रॉ नहीं सॉरी, अगर हमें इक्वेशन बनानी है किसी भी सर्कल के, तो हमें उसका सेंटर पता होना चाहिए मेन बात, और दूसरा उसकी रेडियस इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसका सेंटर तो पता है यहाँ पर कि हमें इसका सेंटर क्या दे रखा है, हमें सेंटर दे रखा है एच कॉमा के। अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हमारे पास जो एक्स वाली दूरी होती है ना, जो एक्स वाली दूरी होती है वो एच होती है, ये तो एच हो गई, और दूसरी ये जो दूरी है ना ये वाली, ये के हो गई। और हमने ये आपको बता ही दिया कि ये आर यहाँ पर हमको दे रखा है। तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से आर निकाल लेते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमको कि बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वस टू ये आर स्क्वायर का आ जाएगा। तो हमको यहाँ से ये मिल जाएगा, हमें अपना क्या मिल जाएगा, हमें रेडियस मिल जाएगी। यहाँ से हमें जब रेडियस मिल जाएगी तो हमारे पास रेडियस हो गई, और हमारे पास सेंटर दे ही रखा है। तो हम जनरल इक्वेशन लगा करके इसका फार्मूला इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आर स्क्वायर रखिए या फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रख दीजिए आप, वहीं यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि पहले इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ से रेडियस निकाल लिया, और फिर उसके बाद इक्वेशन पर रख दिया है, एच और के की वैल्यू रख देंगे और हमको मिल जाएगा हमारा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा हमसे ये बोल रहा है कि अगर अगर हमारा ये जो सर्कल है अगर वो एक्स एक्सिस को टच करे, कैसे, एब्सिसा बोले या एक्स एक्सिस बोले, दोनों बात वही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको टच कर रहा है, और ये आ गई ये रेडियस, और हमारे पास ये एच कॉमा के, ठीक है, ये इस पर टच कर रहा है। अब एच कॉमा के पर, अब देखो मैंने क्या बताया, जो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी होती है वो एच होती है, और जो वाई पर होती है वो के होती है। तो यहाँ से रेडियस एक्स एक्सिस वाली तो हमको दिख नहीं रही। देखो भाई, हमको अगर इसकी रेडियस निकालनी हुई तो रेडियस तो हमारे पास यही तो होगी, ये होगी रेडियस, ये वाली तो होगी नहीं रेडियस। तो हमारे पास जब ये वाली रेडियस होगी तो ये वाली दूरी कौन सी है, ये के ही तो है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी ना, जो हमारी रेडियस आएगी, जो रेडियस आएगी वो के स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। देखो अब आर स्क्वायर जो होगा वो के बराबर होगा। देखो कैसे, अब देखो इसको, ये जो रेडियस है, रेडियस को हमको रख देना है उसमें फॉर्मूले में रख देना, आर बराबर के होगा, के स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, आर बराबर के हो जाएगा यहाँ से। हाँ, आर बराबर जो है वो के होगा। क्यों के होगा, क्योंकि ये रेडियस है और के की वैल्यू ही रेडियस के बराबर है ना। देखो एच वाली तो कहीं नहीं, यहाँ तक आएगी, रेडियस तो सिर्फ यहाँ तक है ये, लेकिन यहाँ तक पूरी टोटल वैल्यू बोल रहा है, एच की वैल्यू जो देगा वो यहाँ तक की देगा, रेडियस तो सिर्फ यहाँ तक की होगी। तो ये तो हमारे पास किसी काम का नहीं बचा ना, इसको तो हटा ही देंगे। अब हमसे जो के वाली वैल्यू बोल रहा है वही रेडियस है, के वाली वैल्यू ये है, देखो दूसरे पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ, के वाली वैल्यू ये है और रेडियस भी यही है, तो हम के बराबर ले लेंगे। अब देखो हमको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू के स्क्वायर, ठीक है। तो हमको अपना इक्वेशन मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमसे बोल रहा है अगर दोनों ऑर्डिनेट को टच करे, कैसे, एक्स को भी टच करे सेंटर सर्कल हमारा, और वाई को भी। देखो ये हो गया, अब हमारा सर्कल, ओह सॉरी, हाँ, एक्स को भी टच करना चाहिए और वाई को भी अगर टच करे तो ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं भाई, और फॉर्मूले भी आते हैं। देखो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हो गया एच कॉमा के, ठीक है। अब ये यहाँ से, ये देखो ये एच है और ये के है, ठीक है, ये के है। एक सेकेंड, राइटिंग बहुत गड़बड़ है मेरी, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एच कॉमा के। देखो अब देखो ये एच दूरी हो गई चली हुई, ये एच हो गई और ये वाली के हो गई। देखो अब आप रेडियस में चाहे जो ले लो, चाहे एच की वैल्यू ले लो या फिर के की वैल्यू ले लो, दोनों ही सेम होंगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमको डायरेक्ट पता चल गया। अब आर हमारे पास चाहे एच के बराबर ले लो या फिर हम के बराबर ले लें, दोनों ही सेम होगा। तो हमको डायरेक्ट रख देना है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें हमको रख देना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू, आप चाहे जो रखना चाहो, आर बराबर एच रख दो, बराबर के रख दो, इसका स्क्वायर रखना केवल, ठीक है। आप चाहे जो रख सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर हमारा जो सर्किल है वो वाई एक्सिस को टच करे, लेकिन जो उसका सेंटर हो ना वो एब्सिसा पर हो। एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस पर हो। देखो इसमें दे रखा है ना कि वाई एक्सिस को तो टच कर रहा है, और जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो एब्सिसा पर लाई कर रहा है। तो देखो मैं अलग बताता हूँ आपको। देखो ये ऐसे मैंने बनाया, ये जो हमारा सर्कल होगा, सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, टच कर रहा है, और जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो सेंटर हमारे पास क्या हो जाएंगे? एच पर चली गई दूरी तो है, लेकिन वाई पर चली गई दूरी, ऊपर की तरफ कोई दूरी दिख रही है आपको या नीचे की तरफ? वाई पर चली गई दूरी कुछ नहीं है, तो उसको जीरो ले लेते हैं सेंटर में। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा? अब हमको अगर इसकी रेडियस निकालनी है ना, तो हमें यही तो केवल चाहिए। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर से लेकर के और सरकमफेरेंस तक, मतलब परिधि तक की दूरी। तो हमारे पास यही एक दूरी तो बची, हमारे पास यही एक दूरी तो है जो कि रेडियस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। हमको देखो बेसिकली सेंटर में सर्कल में क्या है, बहुत सिंपल है। सर्कल में केवल हमको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। तो हमारे पास सेंटर तो हमको मिल गया, अब रेडियस हम यही बना सकते हैं यार। तो ये यहाँ तक की जो दूरी है 0,0 वो h के बराबर है। तो देखो अब हम रख देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो है नहीं, के हमारा पास 0 है, के का होल स्क्वायर इक्वस टू ये क्या हो जाएगा? h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है? हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ इन डायमीटर। देखो अगर डायमीटर हमें दे रखा है किसी भी सर्कल का, देखो ये माना हमने एक सर्कल है, हमारा ये सर्कल है, अब इसका ये डायमीटर है, ये इधर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? x2 y2, और सर्कल के सेंटर कुछ भी ले लो, एच कॉमा के हो गए सेंटर। ठीक है, अब हमको अगर केवल हमको 2 पॉइंट दे दे, एक ये वाला पॉइंट दे दे और दूसरा ये वाला पॉइंट दे दे, तो इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, रट्टा मार लो आप लोग, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस इंटू y माइनस y2 इक्वस टू 0। क्या होता है? इक्वस टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? फॉर्मूला क्या निकल के आया? हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 इक्वस टू 0। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या बोलता है, हमको सेंटर दे देता है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, कभी कभी हमको सर्कल में इक्वेशन में क्या बोलता है कि हमको कभी कभी सर्कल देगा। ठीक है, ये सर्कल हमको दे दिया, हमको पता चले h कॉमा के की वैल्यू दे देता है, h कॉमा के की वैल्यू दे देता है, और दूसरी x1 और ये x1 y1 दे देगा। तो हमको बोलता है कि ये जो डायमीटर है ना, इसका दूसरा पॉइंट निकालिए। x1 y1 दे दिया और बोल देगा कि x2 y2 की वैल्यू बताओ। तो हमको क्या करना है? हमको फॉर्मूला हमको पता ही है कि ये जो होता है इसका मध्य बिंदु होता है, मतलब मिडिल पॉइंट होता है। तो मिडिल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देना है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो h कॉमा के हो जाएगा, इसके बराबर रख देना है। तो ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। इस फॉर्मूले से आप अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, तो आप तीसरा पॉइंट ईजी निकालोगे। तो आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे, एक तो इक्वेशन और दूसरा ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना x1 प्लस x2/2 मिडिल पॉइंट निकालने के लिए। तो बस वही हमको लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म भाई कुछ नहीं है, आप रट्टा मान लो कि x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, और दूसरा हमारे पास क्या बोलता है? y इक्वस टू के प्लस आर साइन थीटा। क्या होता है? पहला ही होता है x इक्वस टू एच प्लस आर कॉस थीटा, और दूसरा होता है y बराबर के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करें, देखो इसमें कुछ नहीं है, आप केवल इतना याद रखना कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। एक ये सर्कल ही नहीं बना, हाँ, एक ये वाला सर्कल, एक ये सर्कल, ठीक है, और दूसरा एक ये सर्कल, इन दोनों के जो सेंटर हैं वो सेम है, रेडियस अलग अलग होंगी। देखो तो इसमें जो h कॉमा के की वैल्यू है ना, h कॉमा के की वैल्यू सेम है, केवल r बदला होगा।
R1 और दूसरा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इक्वेशन निकाल ही लोगे उसी बेसिक से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उससे आ जाएगी। ठीक है, इसमें केवल आपको ये रखना है जो कांस्टेंट टर्म आते हैं ना, इसमें जो जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जो ये सी आता है ना, सी दोनों में बदला रहेगा कहीं ना कहीं। जो एक इसका सी अलग आएगा, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो अलग आएगा, इसका कांस्टेंट टर्म अलग आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेगा तो हमारे पास ऐसे दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो। ठीक है, सॉरी रेडियस नहीं, जिनका सेंटर सेम हो, वो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ ए सर्कल। कभी भी हमको एक ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं कि एक ये सर्कल है और पॉइंट दे दिया, हमको कोई भी पॉइंट दे दिया, मान लो यहाँ पर दे दिया या फिर यहाँ पर दे दिया या फिर यहाँ पर दे दिया, तो हमें बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है इस सर्कल में। देखो, मैं इसको आप लोग मत देखना, ये वाली स्लाइड मत देखो, मैं आपको अलग से बताता हूँ। मैं बताता हूँ, देखो, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एच कॉमा के, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है, और एक ये पहले मैंने मान लिया ए कॉमा बी, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो हमको अब ये बताना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी है, वो सर्कल में कहाँ पर लाई कर रहा है, उसके सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या सर्कल पर लाई कर रहा है। सर्कल पर मतलब मीन्स होता है कि इसकी सरकमफेरेंस पर, मतलब परिधि पर, यहाँ यहाँ कहीं भी, या फिर इसके बाहर लाई कर रहा है। देखो, तो देखो, अगर कभी भी निकालना हो ना इस तरह का, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है एच कॉमा के से ए कॉमा बी की बीच की दूरी निकाल लेनी है, और रेडियस से हमको उसके सापेक्ष देख लेना है कि रेडियस ज़्यादा है या फिर रेडियस कम है, या उसके बीच की दूरी ज़्यादा है, ऐसे देख लेना है। देखो कैसे, एच कॉमा के बीच की आप लोग दूरी निकालोगे। देखो, रेखा एक लाइन के डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो उसका समीकरण क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन होती है एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के बी का होल स्क्वायर, के सॉरी वाई नहीं होगा यहाँ पर, के होगा, के माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये वाली डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आ जाए, ये रेडियस है, अगर ये वाली रेडियस से ज़्यादा आ जाए डिस्टेंस, मतलब कि ये अगर ग्रेटर देन हो रेडियस के स्क्वायर के, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपको बाहर, ये आपके बाहर होंगे। ठीक है, क्या है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ जाए, तो ये जो पॉइंट है वो बाहर लाई करेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इस पर। अब इस पर सेंटर पर लाई करने का मतलब देखो कैसे निकालते हैं। अगर सेंटर पर लाई करेगा, ये तो हमारा एच कॉमा के ही हो गया, एच कॉमा के, ये हमारी रेडियस हो गई, और ये पॉइंट ए कॉमा बी यहाँ पर आ गया। कहाँ पर, देखो, ये देखो, ये यहाँ पर आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, ए कॉमा बी, अगर ये इस पर आ गया ना, तो दूसरा इक्वेशन तो उसी तरह निकालेंगे, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो रेडियस है ना वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस भी इतनी ही है और इसकी डिस्टेंस भी इतनी ही है, तो ये रेडियस के बराबर आ जाएगा। अब अगर कभी भी इनसाइड की बात करते हैं, ये देखो, ये हो गया हमारा सेंटर एच कॉमा के, और ये इसके अंदर ही ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, और हमारी रेडियस तो वही है, ये पॉइंट है, और रेडियस तो हमारी वही है आर। ठीक है, अगर अंदर आ जाए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ लेस देन आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर से छोटा आ गया, मतलब कि अगर रेडियस की जो रेडियस है, रेडियस से अगर ये ए कॉमा बी छोटा आ गया, तो इसके अंदर होगा। देखो, पहले में क्या निकाला हमने, पहले में निकाला इसके बीच की डिस्टेंस निकाली और रेडियस से कंपेयर करा, तो रेडियस अगर छोटी निकली, रेडियस कम निकली, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये बाहर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आ गए रेडियस और इनके बीच की दूरी डिस्टेंस, तो ये सर्कल पर हो जाएगा, मतलब कि उस पर परिधि पर हो जाएगा, सरकमफेरेंस पर हो जाएगा। और तीसरा क्या हो गया, अगर वो ए कॉमा बी की जो डिस्टेंस है एच कॉमा के से, मतलब सेंटर से जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी अगर कम आ रही है रेडियस से, तो वो उसके इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और हमारा, हाँ, ये नेक्स्ट क्या बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम जीरो। देखो, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, हाँ, ये एक सर्कल हो गया, ये हमारे पास
0,0 से है ना, सॉरी गलत मैंने बना दिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 ऑन वाई एम एक्स प्लस सी इज़, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें होता है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बतानी है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर बोले तो देखो ये हो गया 0,0 हो गया हमारे पास, सेंटर जो है वो 0,0 पर है, और इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बतानी है हमें, ये दूरी डिस्टेंस बतानी है। तो देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C/1 + m², और m क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो C/1 + m² होता है, क्या होता है, C/1 + m², और यहाँ पर y = mx + c, ये क्या है, ये इसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, y = mx + c, और ये 0,0 ये होगा, सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर से y = mx + c पर जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो C/1 + m² होती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, द लाइन y = mx + c टचेस द सर्कल इफ़, देखो अब इसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। ये कंडीशन क्या बोलती है, अगर ये सर्कल है और ये सर्कल भी 0,0 है इसमें, क्योंकि देखो इसमें बेसिक वाली इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें x² + y² = r² दे रखा है, तो इसका मतलब है कि सेंटर इसमें 0 है। अब 0 है और ये y = mx + c, y = mx + c, जो ये लाइन है इसको टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो इसकी कंडीशन क्या होती है टच करने की, इसकी कंडीशन होती है C = ±r√1 + m²। भाई इसको रट्टा मार लो, अब ये कहाँ से आया इसका टाइम नहीं है, ये फॉर्मूले की सीरीज है, आप डायरेक्ट रट्टा मार लो इसको क्या होता है, C = ±r√1 + m², ठीक है। क्या होता है, C = ±r√1 + m², ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले ना, देखो एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी होगी कभी भी, देखो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपकी टेंजेंट जो है जा रही होगी, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्शी आपकी जा रही होगी। तो पूछता है कि उस स्पर्शी की जो लेंथ है, जो लंबाई है, जो उस स्पर्शी की लंबाई है, स्पर्शी की लंबाई बताओ। देखो ये सर्कल है और सर्कल पर इस स्पर्शी की लंबाई बतानी है, तो लंबाई बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो x, y है ना, उसमें x1 y1 रख दो। देखो कैसे, x, y की जगह x1 y1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, ठीक है। इतना आपको कर देना है, इस यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। देखो एक ये होगा x1, y1 होगा, और ये सर्कल है, सर्कल से ये स्पर्शी जा रही होगी, और इसकी लंबाई लेंथ बतानी होगी, बस। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो x1 y1 है उठा के रख देना है इस इक्वेशन में, एक्स वाई की जगह आपका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वो मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बोला है कि कंडीशन पूछ रहा है हमसे, कंडीशन पूछ रहा है कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें तो, और इसमें यह भी बताना है आपको कि इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है। देखो हम पहला वाला लेते हैं, पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है उसके अंदर दूसरा कोई सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है और इसके अंदर दूसरा कोई सर्कल है, सॉरी गलत बन गया। देखो क्या बोल रहा है, अगर एक ये सर्कल है बड़ा वाला, ये इसका रेडियस ये है, और दूसरा ये सर्कल है, ठीक है, इसकी ये सेंटर ये है। तो देखो पहला ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस ये हो गई, और दूसरा ये हो गया, इसकी रेडियस ये इतनी हो गई। तो अगर एक दूसरे के अंदर होगा ना, तो इसकी इक्वेशन पता क्या होगी, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया R2, और ये हो गया R1, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो आती है C1 C2 पता है क्या है, इन दोनों, ये वाला देखो मैं पेन चेंज करता हूँ मार्कर, ठीक है, एक ये वाला जो सेंटर है और ये वाला सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये वाला सेंटर बड़े वाले का और ये छोटे वाले सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। C1 C2 जो होगा वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा
R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या है कि इन दोनों के डिफरेंस के, एक ये रेडियस और ये दूसरे रेडियस के डिफरेंस के से बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, ठीक है। पहली तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, हाँ, और इसमें ये याद रखना है कि इसमें कोई भी इस पर से नहीं खींची जा सकती है, कोई भी टेंजेंट इसमें, कॉमन टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट नहीं, कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास दो सर्कल तो हैं, अंदर भी हैं, लेकिन जो हैं वो अंदर इंटरनली टच कर रहे हैं। देखो एक ये हो गया सर्कल और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास हो गया एक सर्कल। तो ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। अगर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस ये आर हो गई और दूसरे की रेडियस ये आर हो गई, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये C2 हो गई, ये C1 हो गई। अगर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, अगर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, C1 C2 अभी मैंने बताया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, दोनों सेंटर के। C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के बराबर होगा और इससे एक टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। देखो यहाँ से केवल एक कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं, तो इससे होकर केवल एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि हाँ, जो दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे, देखो एक ये सर्कल हमने बना दिया, ठीक है, और दूसरा सर्कल क्या है, ये है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये यहाँ तक डिस्टेंस देखो, ये यहाँ तक R2 हो गई, ये यहाँ तक डिस्टेंस R1 हो गई। अब देखो, अब इनमें जो केंद्रों के बीच की दूरी है ना, मतलब कि सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है जो, ये C1 C2 जो है वो, जो है वो छोटी होगी R1 प्लस R2 से। आप खुद ही देख लो ना, जो C1 C2 होगी वो R1 और R2 से छोटी होगी। और इसमें दो कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। कैसे दो कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, देखो एक तो ये वाली कॉमन टेंजेंट हो गई और दूसरी ये वाली कॉमन टेंजेंट हो गई, ठीक है। क्या हो गया, अगर देखो C1 C2 अगर कम है R1 प्लस R2 से अगर कम है तो इसमें दो कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है, नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि जो सर्कल हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। देखो कैसे टच करते हैं, एक तो एक ये सर्कल हो गया और दूसरा ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये एक्सटर्नली टच करते हैं। देखो इसकी ये C1 हो गई, C1, और दूसरे की ये C2 हो गई, और इसकी ये रेडियस क्या हो गई, R2 हो गई, और इसकी ये रेडियस R1 हो गई। अब इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो C1 और C2 है वो R1 प्लस R2 के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, R1 और R2 के बराबर होनी चाहिए। तो अब इसमें हम कॉमन टेंजेंट अगर पूछेगा, कॉमन टेंजेंट देखो आप बना के देख लो ना, एक तो ये कॉमन टेंजेंट बनेगी ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली बनेगी और तीसरी ये वाली बनेगी कॉमन टेंजेंट। तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, इसमें खींची जा सकती हैं 3 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की, नेक्स्ट केस की ओर। और हमारा नेक्स्ट केस क्या है, देखो इसमें बोल रहा है कि दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल हो गया, दूसरा ये सर्कल हो गया, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी ये C1 हो गई, ये R1 हो गई, और ये C2 हो गई, और ये R2 हो गया हमारे पास। तो देखो जो इसका जो C1 C2 होगा ना, C1 C2 जो होगा वो बड़ा होगा। ये डिस्टेंस आपको दिख नहीं रही, देखो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बड़ी होगी। तो देखो रेडियस के एडिशन से जो C1 C2 होगा वो R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, हम देखो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग, एक तो ये खींच सकते हैं, दूसरी ये खींच सकते हैं, तीसरी ये वाली खींच सकते हैं, ठीक है, और चौथी ये वाली खींच सकते हैं। तो इसमें कितनी 4 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।